मम्मी, आप हर महीने अपनी पेंशन में से 500 रुपये इस पुरानी गुल्लक में क्यों डालती हो? बेटे रवि ने हंसते हुए पूछा। माँ मुस्कुरा दी। बस बेटा, एक सपना है। कौन सा सपना? समय आने पर बता दूंगी। रवि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर में माँ के अलावा रवि, उसकी पत्नी निशा और 8 साल की बेटी परी रहती थी। समय बीतता गया, माँ की उम्र बढ़ती गई और शरीर कमज़ोर होता गया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। लेकिन रवि की ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी थी। कभी ऑफिस, कभी दोस्तों की पार्टी, कभी मोबाइल। धीरे धीरे माँ का कमरा घर के सबसे शांत कोने में बदल गया। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, रवि, आज मेरे पास बैठ जाओ। मम्मी, अभी बहुत काम है, बाद में। वह बाद में कभी नहीं आया। माँ रोज़ दरवाजे की तरफ देखती और रोज़ निराश हो जाती। फिर एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रवि पहली बार डर गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा। आंखों में आंसू थे। मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, माँ ने कमज़ोर मुस्कान के साथ कहा। बेटा, मुझे नहीं, तुम्हें संभलना है। कुछ देर बाद माँ हमेशा के लिए चली गई। पूरा घर रो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा रवि रो रहा था, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ था कि दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूसरी बार नहीं मिलते। 13वीं के बाद रवि माँ का कमरा साफ कर रहा था, तभी उसकी नज़र उस पुरानी गुल्लक पर पड़ी। वही गुल्लक जिसमें माँ हर महीने पैसे डालती थी। रवि ने उसे तोड़ा। अंदर कुछ 1000 रुपये थे, लेकिन पैसों के साथ एक पुराना लिफाफा भी था। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे रवि, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम सोचते थे कि मैं इस गुल्लक में अपने लिए पैसे जमा कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे लिए जमा कर रही थी। जब तुम छोटे थे, तुम कहते थे, मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको हवाई जहाज़ में घुमाने ले जाऊंगा। बेटा, तुम बड़े हो गए, लेकिन जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि वह सपना भूल गए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इस गुल्लक में जितने पैसे हैं, उनसे मेरी पोती परी को कहीं घुमा लाना। जब वह रास्ते में तुमसे बात करे तो मोबाइल मत देखना। जब वह तुम्हारा हाथ पकड़े तो उसे झटकना मत। और जब वह तुम्हें अपने पास बैठने को कहे तो ये मत कहना कि बाद में, क्योंकि बेटा, कुछ बाद में कभी नहीं आते। रवि की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन चिट्ठी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नीचे माँ ने एक आखिरी लाइन लिखी थी, तुम्हें पता है मेरी आखिरी इच्छा क्या थी? मरने से पहले एक बार तुम मेरे पास बैठकर ये पूछ लो कि मम्मी, आज आपका दिन कैसा रहा। लेकिन कोई बात नहीं। माएँ अधूरी इच्छाओं के साथ भी अपने बच्चों को दुआएं देकर चली जाती हैं। उस दिन रवि फूट फूट कर रोया। इतना रोया कि शायद बचपन के बाद पहली बार रोया था। अगले रविवार वह अपनी बेटी परी को लेकर घूमने गया। परी रास्ते भर बातें करती रही। रवि सिर्फ उसे सुनता रहा। अचानक परी ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, पापा, आप मुझे इतना ध्यान से क्यों सुन रहे हो? रवि की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि बेटा, मैंने एक बार किसी बहुत अपने को नहीं सुना था, और शायद उस गलती की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। दोस्तों, माँ बाप बूढ़े होने पर बोझ नहीं बनते, वे सिर्फ थोड़ा समय मांगते हैं। पैसा, काम और दुनिया फिर मिल सकती है, लेकिन एक बार खोए हुए माँ बाप कभी वापस नहीं मिलते। आज ही अपने माता पिता के पास बैठिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, आपका दिन कैसा रहा? हो सकता है उनके चेहरे की मुस्कान आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।